द साइंटिफिक मेथड थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक मेथड के अंदर थ्योरी जो है वो थर्ड स्टेप बनता है। द फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम किसी भी साइंटिफिक इशू के मुतल्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन उस इंफॉर्मेशन की रोशनी में, ऑब्जर्वेशन की रोशनी में एक हाइपोथेसिस डिजाइन किया जाता है जो कि किसी भी चीज का एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। हाइपोथेसिस, बहुत सारे हाइपोथेसिस जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं और वेरी फ्यू हाइपोथेसिस होते हैं जो सर्वाइव करके आगे अगली स्टेज के ऊपर आते हैं। तो हाइपोथेसिस के बाद साइंटिफिक मेथड्स की जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द थ्योरी। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखते हैं कि थ्योरी के अंदर हमें कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो वो आएंगी। डिफाइनिंग थ्योरी, थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। देन फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी, थ्योरी डिजाइन कैसे की जाती होती है, उसकी कौन कौन सी, उसके बेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। देन क्राइटेरिया ऑफ अ थ्योरी, एक थ्योरी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए। द फर्स्ट वन, डिफाइनिंग अ थ्योरी। थ्योरी बेसिकली इट इज a tested and accepted model that help to explain the predicted natural facts। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो ये क्या कर रहा है कि जो नेचुरल फैक्ट्स है उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ, इसमें दो चीजें हैं। हाइपोथेसिस के अंदर हम जो ऑलरेडी एक इशू है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जबकि थ्योरी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स और जो इससे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो भी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन होते हैं। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द नेचुरल फैक्ट्स, कि जो ऑलरेडी इश्यूज मौजूद है उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, उनका सोल्यूशन क्या है और इससे रेलिवेंट आने वाले इश्यूज की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वो थ्योरी के अंदर जो है वो हमें मिलती है। तो थ्योरी बेसिकली एक जनरलाइज टर्म है। जनरलाइज इन अ सेंस कि वो एक बहुत ब्रॉड जो है एस्पेक्ट को कवर करती है किसी भी इशू के, जबकि एक कॉमन टर्म्स जो होती हैं वो थ्योरी के मुकाबले में नहीं आती, क्योंकि थ्योरी का एक विजन है, वो बहुत सारे नेचुरल फैक्ट्स जो है वो एक्सप्लोर कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है। थ्योरी की डिजाइनिंग कैसे होती है, थ्योरी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। थ्योरी के जैसे मैंने शुरू में बताया कि थ्योरी बेसिकली थर्ड स्टेप है साइंटिफिक मेथड्स के अंदर। तो ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो बहुत अच्छे, बहुत सारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएंगे, जो हाइपोथेसिस सर्वाइव कर सकेंगे, कोई एक हाइपोथेसिस होगा जो बहुत एक्सप्लेनेटरी होगा, बड़ा अच्छा होगा। अब जो हाइपोथेसिस है वो आगे उसने थ्योरी की फॉर्म अटेन करनी है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ये है कि वो हाइपोथेसिस सिर्फ जिस साइंटिस्ट ने उसको पेश किया है, प्रिडिक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ वही साइंटिस्ट उसको फॉलो ना करे, उसको ना माने, बल्कि वो हाइपोथेसिस बहुत सारे और साइंटिस्ट भी उसको क्या करें कि उसकी एक्सप्लेनेशन जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें और उसकी नेचर जो है उसको एलेबोरेट करें। तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि एक जो सक्सेसफुल हाइपोथेसिस है उसको पब्लिश होना जरूरी है। जब वो पब्लिश होगा तो वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया के अंदर जो है वो, क्योंकि साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जब डाटा पब्लिश होगा सारी दुनिया में जो है वो सर्कुलेट होगा। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो इस हाइपोथेसिस को क्रिटिकली देखेंगे। अगर एक हाइपोथेसिस रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद भी करेक्ट है तो, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे और हाइपोथेसिस हैं जो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देन दैट हाइपोथेसिस अटेन द शेप ऑफ अ थ्योरी। तो फिर हम उस हाइपोथेसिस जो है उसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाएंगे, यानी वो थ्योरी की स्टेज पर आ जाएगा जी। अब जो थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस जब थ्योरी की फॉर्म अटेन कर रहा है तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है उसका कि किस जो था वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कह सकते हैं या क्राइटेरिया कह सकते हैं थ्योरी के, उसमें यह कि फर्स्ट वन, द थ्योरी इट शुड बी ऑब्जर्वेबल। यानी अगर एक थ्योरी है तो उसको समहाउ उसको ऑब्जर्व, उसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हों, पता चलता हो कि हाँ जी ये थ्योरी जो है ये चीज एक्सप्लेन कर रही है और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स भी इसी चीज को जो है वो शो कर रहे हैं। रिपीटेबल, जो एक थ्योरी किसी भी साइंटिस्ट ने जब उसको एक थ्योरी जब वो पेश की जाती है तो जरूरी है कि जो उसको हम रिपीटेडली वेरीफाई कर सकें, क्योंकि साइंस के अंदर चीज ही वही है, साइंस नाम ही फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का है। तो इसलिए जो चीज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होगी यही थ्योरी की बेसिक पहचान के वो रिपीटेबल होना चाहिए, कि अगर एक ने थ्योरी पेश कर दी तो बाकी साइंटिस्ट उसको रिपीट करके कह सकें यस दिस इज द करेक्ट थ्योरी। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि इट शुड बी प्रिडिक्टिव, एक्सप्लेनेटरी, यानी कि थ्योरी की एक तो वो स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रेलिवेंट बाकी इश्यूज को भी क्या करती है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। तो यूं समझ लें कि एक थ्योरी फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे इश्यूज को पहले से एक्सप्लेन कर रही होती है, दैट इज हैविंग एक्सप्लेनेटरी विजन।
जी, थ्योरी की एग्जांपल्स में अगर हम देखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की निस्बत बायोलॉजी के अंदर हमें थ्योरीज जो है अगर हम देखें तो इसमें हमें कम थ्योरीज मिलती हैं। थ्योरी उसकी रीजन ये है कि जो बायोलॉजी के अंदर जो लाइफ है ये बड़ी वर्सटाइल है। तो वर्सटाइल होने का मतलब है कि आप किसी जगह एक चीज को, रूल को लागू नहीं कर सकते हैं, हमेशा आपको कोई ना कोई बीच में एक वेरिएशन मिल जाती है। जैसे सिंपल मैं फिश की बात करूं, फिश के अंदर हम सबको पता है गिल्स होते हैं, लेकिन अगर आप लंग फिश को ले लें, लंग फिश में तो लंग्स हैं। तो अगर आप ये क्राइटेरिया रखेंगे जी फिश के अंदर ये थ्योरी देते हैं कि ऑल फिशेस हैव गिल्स, तो लंग फिश तो उससे निकल जाएंगी। यही वजह है कि बायोलॉजिकल साइंस में थ्योरीज का नंबर बहुत कम है। जैसे अलबत्ता कुछ थ्योरियां जो बहुत फेमस हैं, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी जो है हमारे पास जो है वो एक है, उसको हम पढ़ते भी हैं।